लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण को लेकर भारी हंगामा। विपक्ष ने स्पीकर पर उछाला पेपर। कांग्रेस के 8 सांसद निलंबित। राहुल और प्रियंका का निलंबित सांसदों के साथ प्रदर्शन, कल भी धरने की तैयारी। राहुल गांधी ने फिर से पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा, प्रधानमंत्री इतने डरे हुए हैं कि हमें संसद में बोलने नहीं देते। सदन में हंगामे पर केंद्रीय संसदीय मंत्री किरण रिजिजू राहुल पर कार्रवाई बाधित करने का आरोप लगाते हैं। अप्रकाशित किताब का हवाला देने पर भी आपत्ति जताई। नेता विपक्ष राहुल गांधी का लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र। कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा पर नहीं बोलने का आरोप। बीजेपी नेता को मणिपुर बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया। जल्द देंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। एनडीए के संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी का भव्य स्वागत। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर सांसदों ने जताई खुशी। एनडीए संसदीय दल की बैठक में यूएस संग ट्रेड डील पर बोले पीएम मोदी। कहा, धैर्य रखा तो परिणाम मिला, यह हमारी कूटनीति की जीत। अमेरिका के टैरिफ घटाने पर विपक्ष का आरोप। कृषि क्षेत्र में मंजूरी देकर किसानों के हितों से समझौता। ट्रेड डील पर सरकार ने विपक्ष के दावों से किया इनकार। कहा, कृषि और डेयरी सेक्टर से कोई समझौता नहीं। यूएस से समझौते पर बोले पीयूष गोयल, इस डील से सब खुश हैं, देश तेजी से करेगा तरक्की। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर केंद्र पर आरोप लगाए। कहा, बॉर्डर की रखवाली केंद्र की जिम्मेदारी। बिहार के वित्त मंत्री ने पेश किया 3,47,000 करोड़ से ज्यादा का बजट। शिक्षा के साथ गांव और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर फोकस। महाराष्ट्र सरकार ने डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार को दी बड़ी जिम्मेदारी। पुणे और बीड की पालक मंत्री की जिम्मेदारी मिली। लखनऊ में यूपी फार्मा कॉन्क्लेव में सीएम योगी ने एनकाउंटर पर उठे सवाल का जवाब दिया। कहा, पुलिस पर हमले के बाद कार्रवाई न करे तो क्या गोली खाए। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला फिर से गरमाया। अभ्यर्थियों ने सड़क पर प्रदर्शन किया। शताब्दी वर्ष में आरएसएस 2 दिवसीय संवाद कार्यक्रम का आयोजन करेगी। कार्यक्रम में संघ प्रमुख के साथ बोनू कपूर, आशा भोसले, चिराग शेट्टी होंगे शामिल। शिवराज सिंह चौहान और विवेक तनखा विवाद खत्म। सुप्रीम कोर्ट में हुआ समझौता। रोहित शेट्टी फायरिंग केस में एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया। स्कूटर से जाता दिखा शूटर। बिहार में रोज 776 लोग कुत्तों के काटने के शिकार। आर्थिक सर्वेक्षण में चौंकाने वाला खुलासा। छत्रपति संभाजीनगर एयरपोर्ट पर पंकजा मुंडे के हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी। बोली पंकजा, चिंता की बात नहीं। नांदेड़ से सामने आई दर्दनाक खबर। पिता ने की अपनी बेटी की हत्या। सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए 2 बच्चे ही होने चाहिए थे। हत्या को हादसा बताने के लिए रची थी साजिश। बेटी को गांव से दूर घुमाने ले गया पिता। नदी में धक्का देकर घर लौटा। उधमपुर के ऊपरी इलाकों में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़। 2-3 आतंकियों के छिपे होने की खबर। महाराजगंज में हर घर नल जल योजना में बड़ा गड़बड़ झाला। विभागीय पोर्टल पर कार्य पूर्ण दिखा। वीडियो और सर्टिफिकेट मौजूद, लेकिन लोगों के घरों तक नहीं पहुंचा पानी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में गौशालाओं में लगी आग। आसपास के इलाके आग की चपेट में। भोपाल में 11वीं की छात्रा से दुष्कर्म। कोर्ट में पेशी के दौरान रेप आरोपी को वकीलों ने पीटा। अहमदाबाद में मासूम ने निगला खिलौना। 45 मिनट तक ऑपरेशन के बाद खिलौना निकाला। कर्नाटक के उडुपी में तेज रफ्तार कार की टक्कर से हवा में उछला स्कूटर। बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। लखनऊ में सांड ने पैदल जा रही महिला को दौड़ाया, फिर बुरी तरह रौंदा। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर टला बड़ा हादसा। रेल ट्रैक पर पलटी बैटरी कार। जयपुर की गलियों में थार सवार ने मचाया आतंक। कई वाहनों को टक्कर मार लोगों को कुचलने का प्रयास किया। सीसीटीवी में तस्वीरें। कोटा में मकान मालिक को कैद कर गहनों से भरी अलमारी को ले फरार हुए चोर। सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश तेज। यूपी के फतेहपुर में रईसजादे ने बीच बाजार मचाई भगदड़। कई गाड़ियों को टक्कर मारते हुए लोगों को घायल किया। कोटा में बीच सड़क सांडों की लड़ाई का वीडियो वायरल। बाइक सवार चपेट में आने से घायल। सीतामढ़ी में महिला शिक्षिका के बाल खींचकर पिटाई। स्कूल की अनियमितताओं पर भड़के ग्रामीणों ने बवाल किया। 12 में चोरी का आरोप लगाकर भीड़ ने 2 लोगों को पीटा, बाद में पुलिस के हवाले किया। धर्मशाला में एक दुकान में लगी भयंकर आग। लाखों रुपए का नुकसान।
बाड़मेर में सवारियों से भरी तेज रफ्तार बस मंदिर में घुसी, आधे घंटे तक चिल्लाते हुए बस की कैबिन में फंसा रहा ड्राइवर। मुंबई में ड्रग्स तस्कर को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस पर तलवारों हथियारों से हमला। नोएडा के सेक्टर 94 में पोस्टमार्टम हाउस में इंसानियत शर्मसार, पैसे न देने पर शव को बिना कपड़े से ढके दे दिया। भागलपुर में पुलिस की सूझबूझ से बची महिला की जान, गंगा नदी में कूदकर सुसाइड करने जा रही महिला को समय पर समझा बुझाकर शांत किया। मेहसाणा में शादी के जश्न में नोटों की बारिश, जान जोखिम में डालकर नोट लूटते दिखे लोग। पौड़ी में भालू ने किया युवक पर हमला, गले और सिर पर आई गंभीर चोट। राजस्थान के बांसवाड़ा में ग्लू से चिपकी 9 साल के बच्चे की आंख, उदयपुर में इलाज जारी। अमृतसर में पतंगबाजी विवाद बना, 2 पक्षों में हिंसक झड़प की वजह जमकर चली ईंट और किया गया पथराव। अंबिकापुर में दिखी बड़ी लापरवाही, शिक्षकों नहीं स्कूल में स्वीपर दे रहा बच्चों को शिक्षा। समस्तीपुर में इंटर के परीक्षा में लेट हो रहे परीक्षार्थी और अभिभावकों ने गेटमैन को जमकर पीटा। नारनौल में बैंक स्टूडेंट का प्रदर्शन, छात्राएं बोली हॉस्टल न होने से बाहर रहने को मजबूर। गढ़वा में तस्करों को ग्रामीणों ने रोका तो अपराधी ने तान दी पिस्तौल, वीडियो वायरल। मधेपुरा के इंजीनियरिंग कॉलेज हॉस्टल में मुजफ्फरपुर की छात्रा की संदिग्ध मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। गुजरात के गोधरा में पुलिस ने एक बंद घर से घातक हथियारों का जखीरा बरामद किया। अमृतसर में बीच सड़क पर युवती का मोबाइल छीनकर भागे बदमाश। मुजफ्फरनगर में ज्वेलरी शॉप मालिक के हाथों से लाखों रुपए की सोने की अंगूठियां छीनकर भागे चोर। मनाली के सुलांग वैली में भारी बर्फबारी, पहाड़ों पर 3 से 4 फीट बर्फ। सोलंग वैली में बर्फबारी से चारों ओर दिखा मनमोहक नजारा। श्रीनगर में भारी बर्फबारी का दौर जारी, चारों तरफ बर्फ की मोटी चादर। बर्फबारी में भी वन्यजीव विभाग कर्मचारियों के हौसले बुलंद, हंगुल और दाचीगाम नेशनल पार्क में सर्दियों के चारे की व्यवस्था में जुटे कर्मी। जम्मू कश्मीर के गुरेज में भारतीय सेना ने किया क्रिकेट प्रीमियर लीग का आयोजन, स्थानीय युवाओं ने हिस्सा लिया। डोडा में बर्फबारी के बाद बादलों से ढका बर्फीला पहाड़, अद्भुत नजारा। जम्मू कश्मीर के शोपियां में ताजा बर्फबारी की तस्वीर, बर्फ से ढकी वादियां। पहलगाम में जोरदार बर्फबारी, सोनमर्ग में भी ताजा बर्फबारी। चंबा की पहाड़ियों में हिमालयन तहर की झलक, बर्फबारी के बीच कैद हुआ दुर्लभ नजारा। पुंछ में भारी बर्फबारी से रास्ते हुए जाम, मुगल रोड पर चल रहा बर्फ हटाने का काम। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में ब्रज की होली शुरू, रसिया गायन से भक्ति और उल्लास का रंग। द्वारकाधीश मंदिर में सुबह से लगी भक्तों की लंबी कतार, भक्ति गीतों पर जमकर झूमे लोग। प्रयागराज में चल रहे माघ मेले का आज 32वां दिन, 44 दिन के माघ मेले में लगातार उमड़ रहे देश विदेश के श्रद्धालु। माघ मेले में दिखा आस्था का अनोखा रंग, अंगेश्वर आश्रम में शमशान की अधजली लकड़ियों से हो रहा हवन। एमपी के सीहोर में निकली अनोखी अंतिम यात्रा, ढोल नगाड़े के साथ निकला जुलूस। पालघर में बुलेट ट्रेन परियोजना को मिली रफ्तार, 12 महीनों में टनल का काम पूरा। छत्तीसगढ़ को स्पेस टेक्नोलॉजी हब बनाने की दिशा में अहम कदम, नया रायपुर में खुला छत्तीसगढ़ का पहला अंतरिक्ष केंद्र। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने किया उद्घाटन। जालना के जिला परिषद स्कूल को कनाडा के नागरिकों की भेंट, हैप्पी स्कूल पहल ने मेहमानों को प्रभावित किया। शिवसागर में असमिया संस्कृति का अभूतपूर्व प्रदर्शन, 15,555 महिलाओं ने पारंपरिक भक्ति लोकगीत गाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। भारत और अमेरिका ट्रेड डील के ऐलान के बाद शेयर बाजार में उछाल दर्ज किया गया, डॉलर के मुकाबले रुपए की 12 साल में सबसे मजबूत शुरुआत। भारत अमेरिका व्यापार समझौते में टैरिफ घटने से कपड़ा, केमिकल इंजीनियरिंग को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद, जेम्स, ज्वेलरी, सी फूड एक्सपोर्ट में तेजी आने का अनुमान। भारत और कनाडा के बीच 3 अरब डॉलर की 10 साल की यूरेनियम सप्लाई डील मार्च में होने के आसार। अमेरिका ईरान तनाव कम होने के संकेत से कच्चे तेल की कीमतों में 5% गिरावट आई।
वित्त मंत्रालय का सरकारी बैंकों में एफडीआई सीमा को 20% से बढ़ाकर 49% करने पर विचार। अंडर 19 वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का चल रहा मुकाबला। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने दिया था 278 का लक्ष्य। अंडर 19 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में कल भारत की अफगानिस्तान से टक्कर। WPL का पहला एलिमिनेटर आज गुजरात जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स में टक्कर। आईसीसी रैंकिंग में दीप्ति शर्मा बनी दुनिया की नंबर 1 T20 गेंदबाज। बल्लेबाजी रैंकिंग में स्मृति मंधाना को टॉप पोजीशन गंवानी पड़ी। शूटिंग में भारत के लिए ऐतिहासिक पल। 2027 में शूटिंग की एशियाई ओलंपिक क्वालिफाइंग चैंपियनशिप की मेजबानी भारत करेगा। मुंबई में ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन। देश भर से आई टीमें ले रही हैं हिस्सा। जियो हॉटस्टार ने धुरंधर 2 के स्ट्रीमिंग राइट्स किए हासिल। फिल्म का पहला भाग नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रहा है। बीटीएस की होगी ऐतिहासिक वापसी। नेटफ्लिक्स पर सोल से लाइव कॉन्सर्ट और डॉक्यूमेंट्री का होगा प्रसारण। मूवी कल की संभल फिल्म का पहला पोस्टर रिलीज। संभल में 1978 के सांप्रदायिक दंगों और 24 नवंबर 2024 की हिंसा पर आधारित। यूएई में फंसे भाई के लिए सलीना जेटली की गुहार। हाईकोर्ट ने विदेश मंत्रालय को लीगल रिप्रेजेंटेशन के निर्देश दिए। रोहित शेट्टी की फिल्म गोलमाल 5 में अक्षय कुमार की एंट्री विलन के किरदार में नजर आएंगे। 27 फरवरी को दोबारा रिलीज हो रही है सलमान खान की कल्ट क्लासिक फिल्म तेरे नाम। वैलेंटाइंस डे के मौके पर रिलीज होगी तू या मैं। फिल्म में शनाया कपूर और आदर्श गौरव का अहम रोल। मिथुन और बेटे नमाशी ने की 2 वेब सीरीज की घोषणा।